अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में इस वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा पहुँच जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11वीं शरीफ के ताल्लुक़ से कि इसे बहुत सारे लोग त्यौहार के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरीके से ईद बकरा ईद मनाई जाती है, कुछ इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में, इसी तरीके से पाकिस्तान वगैरह में इसको त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। बहुत सारी देगें बनाई जाती हैं, चरागा किया जाता है, रोशनी की जाती है। तो आखिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो हर महीने की 11 तारीख को छोटी 11वीं कहते हैं और रबीउल सानी का जो महीना आज 9 तारीख है यानी परसों 11 तारीख है तो उसको बड़ी 11वीं कहते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ना मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूँगा, हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे क्या कहीं इसका सबूत है या इस तरीके से जो हम और आप करते हैं कहीं जायज़ है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको देवबंद का फतवा सुनाता हूँ कि देवबंद इसके बारे में क्या कहता है, और उसके बाद मैं बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान का भी आपको फतवा सुनाऊँगा कि वहाँ का फतवा इसके बारे में क्या कहता है। एक सवाल करने वाला सवाल करता है, हमारे घर वाले हर साल 11वीं की तकरीब करते हैं और लोग आते हैं, खाना पकाया जाता है, क्या ये खाना ठीक है या नहीं? मैं अपनी अम्मी और अब्बू को मना करता हूँ कि ये रस्म ख़त्म कर दें, लेकिन वो कहते हैं जब तक हम ज़िंदा हैं ये होता रहेगा। आप बताएं कि 11वीं की क्या हकीकत है, हवाले से रहनुमाई फरमाएँ। तो इसका दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब आता है, किसी बुज़ुर्ग का यौम वफ़ात मनाना और उस दिन उनके नाम की देगे उतारना और लोगों को खिलाना दुरुस्त नहीं। जाहिल लोग ये अकीदा रखते हैं कि हम उनके नाम का खाना पकाएंगे तो वो हमसे खुश हो जाएंगे, हमारी मुरादें पूरी करेंगे, हमारी मुश्किलात आसान करेंगे वगैरह वगैरह। इसमें तक़र्रुब इल्लल्लाह के बजाय गैरुल्लाह का तक़र्रुब होता है, जो मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में दाखिल होकर नाजायज़ होगा। ऐसा खाना खाना जायज़ नहीं। मुसलमान को वो काम करना चाहिए जिसमें अल्लाह का तक़र्रुब पाया जाए। किसी सहाबी, ताबई, तबे ताबई और चारों इमामों में से किसी से भी ये रस्म साबित नहीं है। हमें कुरान और हदीस और सहाबा व ताबईन के नक्श कदम पर चलना चाहिए। अगर बाप दादा पहले से ताज़िया बनाते चले आ रहे हैं तो हमें इस रस्म को बाकी रखना जायज़ नहीं। मतलब कोई भी बिदात या खुराफात अगर हमारे घर वाले ख़ानदान वाले कर रहे हैं तो उसको आगे कायम रखना और सिलसिलेवार से उसको करते रहना ये जायज़ नहीं है। तो दोस्तों ये था देवबंद का फतवा। अब मैं आपको बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान का फतवा भी लगे हाथ सुना ही देता हूँ। सवाल करने वाला सवाल करता है, 11वीं मनाना कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायज़ है क्या? जवाब आता है, 11वीं शरीफ जैसा कि मशहूर है और मनाई जाती है और ख़ास उसी दिन ईसाल सवाब किया जाता है, ये बिदात है, इससे बचना लाजिम है। एक हदीस के अंदर है जिसका तर्जुमा ये है, जो कौम कोई बिदात ईजाद करती है उससे इसी तरह एक सुन्नत उठा ली जाती है। हर माह के 11वीं रोज़ बाज़ लोगों के यहाँ खाना बनाने का एहतमाम किया जाता है और गौसे आज़म की नियाज़ के नाम से ईसाल सवाब किया जाता है। ये खाना अगर पीराने पीर की ही नज़र के तौर पर हो तो हराम और गैरुल्लाह के नाम की कुर्बानी में शामिल है, और अगर सिर्फ ईसाल सवाब मकसद हो तो ये खाना हराम नहीं होगा। लेकिन ख़ास 11वीं तारीख़ का तयन करके खाना खिलाना और उसका इल्तिज़ाम करना बिदात और नाजायज़ है। ऐसा खाना खुद खाने के बजाय किसी मुस्तहिक़ को दे दिया जाए। इसी तरीके से 11वीं के बारे में हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दहलवी फरमाते हैं, 11वीं की नियाज़ से अगर मकसूद ईसाल सवाब है तो इसके लिए 11वीं तारीख़ की तायीन शरई नहीं, नीज़ हज़रत गौसे आज़म की कोई तख़सीस नहीं। तमाम औलिया इकराम और सहाबा इज़ाम इसके मुस्तहिक़ हैं। साल के जिन दिनों में मैसर हो और जो कुछ मैसर हो और जो कुछ सदका कर दिया जाए और उसका सवाब बुजुर्गान दीन और अमवात मुस्लिमीन को बख्श दिया जाए, फ़ुकरा उस खाने को खा सकते हैं, उमरा और साहिब निसाब नहीं खा सकते। दूसरी जगह फरमाते हैं, 11वीं का हुक्म भी यही है कि नाम और तायीन तारीख़ बिदात है। शरीयत मुक़द्दसा ने ईसाल सवाब के लिए किसी दिन और तारीख़ मुअय्यन या लाजिम नहीं किया है। तो दोस्तों आपने सुना अभी दोनों फतवों को कि कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से बिदात है। अगर आपको ये करना ही है तो 11 तारीख़ की तायीन ना करके
اور کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن آپ ان کی طرف سے کھانا بھی غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، کچھ صدقہ وغیرہ بھی بزرگوں کی طرف سے ہیں، ایصال ثواب وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ کھانا وغیرہ بنا کر کے کسی غریب کو کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دن کے تعین کرنا، اسی طریقے سے وقت کی تعین کرنا، یہ عمل بدعات میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اہل سنت والجماعت کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس سے بچا جائے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا جائے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں کے پاس بھی اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔